गुड मॉर्निंग बेटा। आज ये केमिस्ट्री का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने विलेन पढ़ा था, विलेन में भाग एक पढ़ा था, जिसमें कि हमने जाना था कि विलेन क्या होता है, विलेन के असंख्य गुण क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं और उनसे रिलेटेड चीज़ें कुछ जानी थी। आज ये केमिस्ट्री का सेकंड वीडियो है जिसमें हम कुछ और चीज़ें जानेंगे विलेन के बारे में। जैसे कि शुरुआत करते हैं। पहला आपका है विसरण। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, पहले भाग में पढ़ा था परासरण। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है? विसरण। विसरण क्या होता है? विसरण वह घटना है जिसमें विलेय के कण अधिक सांद्रता वाले विलेन से कम सांद्रता वाले विलेन की ओर गति करते हैं। क्या होता है? विसरण वह घटना है जिसमें विलेय के कण अधिक सांद्रता वाले विलेन से कम सांद्रता वाले विलेन की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं। अब चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो चित्र में देखिए क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चित्र में कि इधर क्या है, ये सांद्र विलेन है, ये सांद्र विलेन है, और ये क्या है, ये है तन विलेन। ये सांद्र विलेन है और ये क्या है? तन विलेन। आप सांद्र विलेन में देख पा रहे होंगे कि क्या है, विलेय के कण है, और जो हमारा तन विलेन है उसमें क्या है? विलायक के कण है। आप देख रहे हैं कि जो सांद्र विलेन में विलेय के कण है वो किधर आ रहे हैं? तन विलेन की ओर आ रहे हैं, और जो हमारे विलायक के कण हैं वो तन विलेन से सांद्र विलेन की ओर जा रहे हैं। तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे। सॉरी, क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे। इसमें होता क्या है? सीधा सा ये है कि जब तन विलेन में उपस्थित विलायक के कण, तन विलेन में उपस्थित विलायक के कण किधर जाते हैं? तन विलेन के में उपस्थित विलायक के कण किधर जाते हैं? सांद्र विलेन की ओर जाते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब सांद्र विलेन में उपस्थित विलेय के कण किधर जाते हैं? तन विलेन की ओर जाते हैं। तो इस क्रिया को भी हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है विसरण और परासरण में अंतर। विसरण और परासरण में अंतर क्या होता है? आप परासरण पहले पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं विसरण और परासरण में अंतर क्या है। परासरण क्या होता है? आपने देखा था कि जो परासरण था, परासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली थी, पर विसरण की क्रिया में कहीं पर भी अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं थी। यानी कि पहला डिफरेंस ये है कि परासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक होता है, जबकि विसरण की क्रिया में इसका होना आवश्यक नहीं होता है। इसमें क्या होता है? तन विलयन जो होता है वो सांद्र विलयन सीधे संपर्क में रहता है। अब सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट में हमने ये देखा था कि जो परासरण की क्रिया थी, परासरण की क्रिया में जो विलायक के कण थे वो तन विलयन से किधर जा रहे थे? सांद्र विलयन की ओर जा रहे थे। मतलब कि गति की दिशा सिर्फ एक तरफ थी। पर जो हमारा विसरण होता है, विसरण में विलेय और विलायक परस्पर विपरीत दिशा में क्या करते हैं? गति करते हैं। सांद्र विलयन में विलेय के कण तन विलयन की ओर जाते हैं, और विलायक के कण जो होते हैं तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। मतलब ये है कि जो परासरण की क्रिया होती है वो सिर्फ एक दिशा में होती है, जबकि विसरण की क्रिया दोनों दिशाओं में होती है। थर्ड क्या है? थर्ड है द्रव अवस्था का होना आवश्यक है। द्रव अवस्था का होना आवश्यक है, जबकि विसरण में द्रव अवस्था का होना आवश्यक नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आते हैं, किशमिश को जल में भिगोना। जब हम क्या करते हैं, किशमिश जो होती है एकदम, देखिए कैसी होती है, आप जिसको जब जल में भिगोते हैं वो फूल जाती है। तो उसमें कौन सी क्रिया हुई? परासरण क्रिया हुई। जब हम एक कोई कमरा है, खाली कमरा, उसमें कहीं पे हम इत्र डालते हैं या सेंट डालते हैं, परफ्यूम डालते हैं, तो आप देखते होंगे कि चारों तरफ क्या होता है? उसकी स्मेल आने लगती है। तो ये क्रिया क्या है? विस्तरण है। नेक्स्ट क्या है हमारा? परासरण दाब। ये हमारा अर्थर के गुणधर्म का पहला पार्ट था, पहला प्रकार था। क्या था? परासरण दाब। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं, क्या होता है परासरण दाब। तो आपको पता है परासरण की क्रिया, परासरण की क्रिया में क्या होता है कि जो हमारे तन विलयन होता है, तन विलयन में विलायक के कण, किसके कण? विलायक के कण जो होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके कहाँ जाते हैं? सांद्र विलयन में जाते हैं। तो इस क्रिया को कहते हैं परासरण क्रिया। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? परासरण की क्रिया कहते हैं। यदि हमें इस परासरण की क्रिया को रोकना है, क्या करना है? रोकना है, तो उसके लिए जो दाब हम लगाते हैं वो दाब कहलाता है क्या? परासरण दाब कहलाता है। क्या होती परिभाषा? किसी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करके
परासरण को रोकने के लिए विलयन पर जितना दाब लगाना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? विलयन का परासरण दाब कहते हैं। चित्र के माध्यम से भी इसे समझ सकते हैं। क्या है देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक विलयन दिया हुआ है और विलयन से पृथक किया गया है किसको? विलायक के कण को क्या किया गया है? पृथक किया गया है। ठीक है, यहाँ पे अब देखते हैं, ये हमारा क्या है? विलयन है और ये क्या है? हमारा विलायक के कण है और बीच में ये क्या है? अर्धपारगम झिल्ली है। तो हमें पता है कि जब बीच में अर्धपारगम झिल्ली होती है तो विलायक के कण क्या करते हैं? उसको क्रॉस करके कहाँ जाने लगते हैं? विलयन में जाने लगते हैं। पर हमें क्या करना है? उसे रोकना है। तो उसे रोकने के लिए हम जितना भी न्यूनतम दाब लगाएंगे वही दाब हमारा कहलाएगा क्या? परासरण दाब। क्या कहलाएगा? परासरण दाब कहलाएगा। तो अब आगे के लिए आपको क्या करना है? ये अब है परासरण और परासरण में अंतर, जो भी आप पढ़ ही चुके हैं।